Hello students, welcome to My Language, My Learning. I'm sharing my screen. Let's have a look. So I'm presenting. Yeah, here it is. Welcome to My Language, My Learning. Change the way we learn. So in this module, we will learn congruence of triangles. It is a chapter of class 7. Okay, ये बिल्कुल नया ही चैप्टर है congruence of triangles. ये स्टार्टिंग से है, फिर धीरे धीरे करके क्लास 8-9 में ये और वास्ट होते जाता है और आपको इसकी और वेराइटीज देखने को मिलेंगी. ठीक है, बट ये शुरुआती चैप्टर है क्लास 7 की. ओके, so in this module we will learn congruence of triangles. Congruence of triangles किसे बोलते हैं? What is the definition? Then our subtopic is congruence of plane figures. Congruence में plane figures में कैसे define करते हैं? Plane figures में congruency का क्या क्या criteria होता है, ये सब detailed structure way में हम लोग जानेंगे और इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे. ओके, सो व्हाट वी विल लर्न इन दिस मॉडल. क्या क्या पढ़ेंगे इस मॉडल में हम लोग? व्हाट आर congruent objects? फर्स्टली इज आवर congruent objects. डेफिनेशन पे जाएंगे हम लोग. congruent objects बोलते किसे? देन congruence of plane figures. बेसिकली कंग्रुवेंस किस में होता है, प्लेन फिगर्स में क्या कंग्रुवेंसी का क्राइटेरिया होता है. देन कंग्रुवेंस अमोंग लाइन सेगमेंट्स में कंग्रुवेंसी के क्या क्या क्राइटेरिया होती है. देन कंग्रुवेंसी ऑफ एंगल एंड लास्टली आवर टॉपिक इज कंग्रुवेंस ऑफ ट्रायंगल्स. हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे कि कंग्रुवेंस ऑफ ट्रायंगल्स में क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, किस किस क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स जो है वो कंग्रुवेंट है या नहीं है. ओके, सो लेट मी क्लियर ऑल माय ड्राइंग्स. यस, सो व्हाट इज कंग्रुएंसी? कंग्रुएंसी किसे बोलते हैं? क्वेश्चन अराइजेस, आपके दिमाग में ये आ ही रहा होगा कि मैम कंग्रुएंसी है तो कंग्रुएंसी बोलते किसे है. सबसे पहली बात है, बिफोर दिस लेट्स डू सम एक्टिविटीज. मुझे पता है आपको एक्टिविटीज करनी बहुत पसंद है. सो आप इस फिगर में देख भी सकते हो, बिस्किट है, हाइड एंड सीक बिस्किट्स. ओके, बिस्किट सबको पसंद ही है. सो आपको एक्टिविटी ये करनी है कि टेक 2 हाइड एंड सीक बिस्किट. 2 हाइड एंड सीक बिस्किट्स लें. ओके, प्लीज 1 बिस्किट ओवर द अदर. आपको क्या करना है कि एक बिस्किट को दूसरे बिस्किट के ऊपर रखना है, जस्ट ऐसे. ओके, जस्ट लाइक दैट. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप लोग क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं? सबसे पहली बात है, सो हम लोग वी विल ऑब्जर्व दैट. सो वी विल ऑब्जर्व, फर्स्टली वी विल ऑब्जर्व दैट 1 बिस्किट्स कवर द अदर एग्जैक्टली. यस, क्या हो रहा है? एक बिस्किट को ले रहे हैं एंड दूसरे बिस्किट्स को ले रहे हैं. वो बिस्किट एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली कवर कर पा रही है, एक भी जगह छूट नहीं रहा है. इसी को बोलते हैं कंग्रुएंसी. कंग्रुएंसी इसी से आता है. विच मीन्स 1 बिस्किट्स कवर द अदर कंप्लीटली. एक बिस्किट दूसरे के ऊपर कंप्लीटली कवर कर रहा है. दिस मीन्स दैट 2 बिस्किट्स आर ऑफ द सेम शेप एंड सेम साइज. इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो 2 बिस्किट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम शेप और सेम साइज के हैं. ठीक है, सच ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी कंग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स को हम कंग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं. द 2 बिस्किट्स यूज्ड बाय यू आर कंग्रुएंट टू वन अनदर. जो 2 बिस्किट आप लोग यूज किए हैं वो क्या है, एक दूसरे के कंग्रुएंट है. ओके, व्हाट आर कंग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स? अब कंग्रुएंट ऑब्जेक्ट से हम समझते क्या है, इस बारे में हम लोग जानेंगे. सो इसके डेफिनेशन पे जानते हैं हम लोग. व्हाट आर कंग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स? कंग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स किसे बोलते हैं? सो कंग्रुएंट फिगर्स आर ज्योमेट्रिकल फिगर. ये क्या होते हैं? ज्योमेट्रिकल फिगर होते हैं that have the same shape and same size. जिनके सेम शेप एंड सेम साइज होता है. विच मीन्स वो क्या करते हैं, एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं. आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि कंप्लीटली ट्विंस होते हैं. ठीक है, जिसका सेम शेप एंड सेम साइज होता है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलेप करते हैं, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं. जैसे आपका राइट हैंड ले लीजिए, आपका लेफ्ट हैंड ले लीजिए. ठीक है, एक दूसरे को जोड़ दीजिए. देन कंप्लीटली क्या होगा, एक दूसरे पे वो कवर कर दे रही है ना. आप देख सकते हैं आपके थंब और आपके ये वाले थंब दोनों एक जगह पे आ रहे हैं. ठीक है, आपके स्मॉल फिंगर एक जगह पे आ रहे हैं. वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर पा रहे हैं. ये जो प्रणाम वाला पोजीशन आप लोग जो देख रहे हो,
ये कंग्रुएंसी की क्राइटेरिया ही है, ठीक है। इसमें हमें ये पता चल रहा है कि दोनों जो हैंड्स है वो एक दूसरे को कवर पा रहे हैं एंड दे आर कंग्रुएंट टू वन अनदर, ये कंप्लीट फिगर है। विच मीन्स कंग्रुएंसी से हमें और एक चीज की चीज पता चलती है, जैसे कि अगर हम यार ये थंब है और उसके बदले हम अपने स्मॉल फिगर रख रहे हैं तो कंग्रुएंस होगा क्या, थोड़ा सा तो जगह बच जा रहा है ना। विच मीन्स ये दोनों कंग्रुएंट नहीं है। कंग्रुएंसी के लिए क्राइटेरिया ये है कि जहाँ पे जो आपका हैंड लिए हैं वो एक दूसरे को जो ढक रहे हैं वही फिगर होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर दो ट्रायंगल्स हम लोग लेते हैं और अगर कुछ दूसरा एंगल है और उसके बदले कुछ दूसरा एंगल रख रहे हैं तो वो कंग्रुएंट नहीं होगा। ओके, सो बेसिकली ये होता है डेफिनेशंस, एंड और डिटेल में जब पढ़ेंगे तब आपको और समझ में आएगा कि कंग्रुएंसी होता क्या है एंड कंग्रुएंसी की क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं एंड डिफरेंट कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या क्या होते हैं। ओके, so let's move to the next slide. So हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल तो हो गया आपका सेविंग ब्लेड्स ऑफ द सेम कंपनी, है ना। क्या करते हैं, मम्मी पापा को आपने देखा होगा ब्लेड से सेव करते हैं, ठीक है। पापा को ही देखा होगा आपने जिनके बियर्ड होते हैं, ठीक है। सेव करते हैं, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं सेविंग ब्लेड्स ऑफ द सेम कंपनी। Okay, let me first clear all my drawings. Yeah, saving blades of the same company, then sheets of the same paper. एक पेपर में जो आपके सीड्स हो रहे हैं, ठीक है, सीड्स जो मिल रहे हैं, जैसे आप ये देख रहे हो एक दूसरे के ऊपर क्या है, कलर अलग है बट सेम शेप एंड सेम साइज का है, हम लोग देख सकते हैं। देन विंग्स ऑफ ए बटरफ्लाई, आप जब देखोगे तो दोनों सेम है, ये विंग्स एंड दिस विंग्स, these are completely same and are identical of each other। क्या है, वो एक दूसरे के आइडेंटिकल है। जैसे कभी आप देखोगे बटरफ्लाई जब बैठती है तो वो क्या करती है, कभी कभी अपने पंख पर से ढक लेती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो completely एक दूसरे को ढक लेता है, which means exactly they are congruent figures, है ना। सो ये एग्जाम्पल्स हो गए। सो कंग्रुएंसी ऑफ, अब हमारे सब टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। कंग्रुएंसी ऑफ प्लेन फिगर से हम लोग क्या समझते हैं। ओके, कंग्रुएंसी ऑफ प्लेन फिगर्स, दो फिगर्स लेते हैं, फिगर F1, एक फिगर F1 है और दूसरा हमारा फिगर F2 है, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं दो स्टार्स है। हम लोग कैसे बताएंगे कि ये दोनों फिगर एक दूसरे के कंग्रुएंट है ना। ये हमारा जाहिर सा है कि हम कैसे बताएंगे कि ये दोनों फिगर कंग्रुएंट है या फिर इसमें कंग्रुएंसी इन्वॉल्व हो रही है। सबसे पहले क्या करते हैं, टेक ए लुक एट दिस टू फिगर्स, एक दूसरे को, दोनों फिगर्स को आप ध्यान से देखिए, आर दे कंग्रुएंट, क्या ये कंग्रुएंट दिख रहे हैं। We will take the help of सुपरपोजिशन मेथड, हम लोग क्या करेंगे, सुपरपोजिशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। क्या होता है सुपरपोजिशन मेथड, एक दूसरे को ढकना एंड ट्राई टू सुपर इम्पोज, और हम क्या करेंगे कि इनको दोनों फिगर्स को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे, ठीक है। इफ दे कंप्लीटली ओवरलैप, अगर वो एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप करते, कंप्लीटली ढकते हैं, देन दे आर सेड टू बी कंग्रुएंट फिगर्स, तब वो कंग्रुएंट फिगर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कंग्रुएंट फिगर्स कहलाएंगे, ठीक है। फिर राइट इट एज F1 इज कंग्रुएंट टू F2, हम लोग तब ये जानेंगे कि F1 जो फिगर F1 है वो कंग्रुएंट है फिगर F2 के, विच मीन्स वो दोनों आइडेंटिकल है इन शेप एंड साइज। मतलब तो ये हम लोग इसी से पढ़े हैं। और कंग्रुएंट फिगर है, जैसे इक्वल का साइन होता है ना, आप लोग लिखते हैं इक्वल टू, यस। सो कंग्रुएंट फिगर्स में कंग्रुएंट का जो साइन होता है सिंबॉलिकली वी राइट इट एज दिस वन, इक्वल टू एंड फिर ऊपर में उल्टा एस, ये कंग्रुएंसी की सिंबल होती है, ठीक है। हम लोग अगर मान लीजिए अगर कोई ट्रायंगल है ABC, अगर वो कंग्रुएंट है तो हम इसे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं ट्रायंगल DEF। इसका मतलब साफ है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF दे बोथ आर ऑफ द सेम शेप एंड सेम साइज, ठीक है, और वो कंप्लीटली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, इसका मतलब यही होता है आपका। ओके, सो इस होप आपको इससे डिटेल वे में समझ में आई हो। Now congruency among line segments, लाइन सेगमेंट्स में कंग्रुएंसी को हम किस वे में डिफाइन करते हैं। सो फर्स्ट आप देख सकते हो फिगर में भी दो लाइन सेगमेंट्स है, ठीक है। फर्स्ट इज AB, पहला आपका AB है दूसरा आपका CD है।
क्या देख रहे हो, दोनों 10 सेंटीमीटर के हैं, है ना। इफ द टू लाइन सेगमेंट्स हैव द सेम इक्वल लेंथ, अगर दो लाइन सेगमेंट्स के सेम इक्वल लेंथ होते हैं, दे आर कंग्रुएंट, तब वे कंग्रुएंट कहलाते हैं। ऑल्सो इफ द टू लाइन सेगमेंट्स आर कंग्रुएंट, अगर दो लाइन सेगमेंट्स कंग्रुएंट हैं, देन दे हैव द सेम लेंथ, उनके सेम लेंथ होंगे। इसका मतलब यही है। अब दोनों से इन्फेरेंस निकाल सकते हो, है ना। इफ टू लाइन सेगमेंट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, अगर दो लाइन सेगमेंट्स के इक्वल लेंथ होंगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी CD आपका 10 सेंटीमीटर है, विच मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो लाइन सेगमेंट AB है ना, ऐसे सिंबॉलिकली इज कंग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट CD, लिख सकते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि दे हैव द सेम इक्वल लेंथ, है ना। इन दोनों का सेम इक्वल लेंथ होता है, आप देख सकते हो, बिल्कुल। और इससे और एक इन्फेरेंस हम निकाल सकते हैं, क्या? सेकंड क्राइटेरिया आप देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, इफ टू लाइन सेगमेंट्स आर कंग्रुएंट, अगर दो लाइन सेगमेंट कंग्रुएंट हैं, देन दे हैव द सेम लेंथ, इसका मतलब उनकी सेम लेंथ होगी, विच मीन्स अगर दो लाइन सेगमेंट्स है, ठीक है, दो लाइन सेगमेंट्स है, इफ सपोज AB इज कंग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट EF, अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है और आपको डायरेक्टली दे दिया गया है कि AB का लेंथ 8 सेंटीमीटर है, देन व्हाट अबाउट EF, EF कितना होगा, ये क्वेश्चन अराइज। देन नथिंग, आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको बस इतना लिखना है कि AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देन EF शुड बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, वो भी 8 सेंटीमीटर का ही होगा। क्यों? क्योंकि AB जो लाइन सेगमेंट है वो कंग्रुएंट टू EF है, हम लोग देख रहे हैं तो वो कंग्रुएंट टू EF है। ओके, ये EF है बच्चे, ठीक है। सो EF भी 8 सेंटीमीटर का ही होगा, क्योंकि दोनों का लेंथ बराबर होना चाहिए। ओके, सो ये आपका हो गया कंग्रुएंसी अमॉन्ग लाइन सेगमेंट्स। ओके, नाउ कंग्रुएंसी अमॉन्ग एंगल्स। अब एंगल्स में कंग्रुएंसी क्या होती है वो देखेंगे। आप लोग देख सकते हो दो एंगल्स है, एंगल AOB यहाँ पे दिख रहा है, आप लोग आराम से देख सकते हो। एंगल AOB कितना है, मेजर 60 डिग्री है, एंड दिस इज एंगल POQ विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये भी आपका 60 डिग्री है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इफ टू एंगल्स हैव द सेम मेजर, अगर दो एंगल्स का सेम मेजर होगा, दे आर कंग्रुएंट, तब बोल रहे हैं कि दो जो एंगल्स है वो कंग्रुएंट होंगे। ओके, if the two angles, अगर दो एंगल्स, if the two angles have the same measure, अगर दो एंगल्स के सेम मेजर होते हैं, then they are congruent, तब वो congruent होंगे। Also, हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, also if two angles are congruent, अगर दो एंगल्स congruent होंगे, their measures are same, just vice versa। अगर दो एंगल्स congruent होंगे तो उनके दोनों मेजर आपके सेम होने चाहिए। ओके, और अगर दो मेजर अगर आपके सेम होंगे एंगल्स के, तब वो कंग्रुएंट होंगे। ठीक है, ये कंप्लीटली वाइज वर्सा है, ये चेंज होते रहता है, जैसे लाइन सेगमेंट में था वैसे ही आपका एंगल्स में होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, वी कैन राइट इट एज एंगल AOB इज कंग्रुएंट टू एंगल POQ। क्यों? क्योंकि दोनों का मेजर 60 डिग्री एंड 60 डिग्री है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, we can write it as angle AOB, okay, is congruent to, not triangle, it is angle POQ is equal to 60 डिग्री। आप ये भी लिख सकते हो कि दोनों एंगल जो है वो आपके कंग्रुएंट है और दोनों का मेजर सेम है 60 डिग्री। ओके, इफ सपोज क्वेश्चन में दे दिया कि एंगल AOD is congruent to angle POM, ओके, सपोज दिया हुआ है एंड आपको एंगल AOD का मेजर दिया हुआ है 90 डिग्री एंड क्वेश्चन सेज एंगल POM कितना होगा। तो कुछ नहीं, इसमें बच्चे हमें पता है कि अगर कंग्रुएंट होगा दोनों, तो जितना मेजर एंगल AOD का उतना ही मेजर एंगल POM का होगा, which means angle POM is also equal to 90 degree,
वो 90 डिग्री का ही होगा, वो 110 डिग्री 60 डिग्री ये नहीं हो सकता, ठीक है। इससे हम यही पता लगा सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया हो। ओके, so now we'll share our last topic, congruence of triangle in this model. Congruency of triangles बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें सबसे पहले आप देखिए, टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट, अगर दो ट्रायंगल्स कंग्रुएंट होते हैं, इफ दे आर कॉपीज ऑफ इच अदर, क्या बोल रहे हैं, वो एक दूसरे के कॉपी होंगे, जस्ट लाइक फोटोकॉपी। ओके, एंड व्हेन सुपर इम्पोज्ड, अगर वो एक दूसरे को ढकते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं, दे कवर इच अदर एग्जैक्टली, वो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर करते हैं। इसका मतलब आप यही समझ सकते हो, जैसे ट्रायंगल ए बी सी है ना, एंड ट्रायंगल डी एफ, अगर ये दोनों ट्रायंगल को एक के ऊपर एक रखेंगे ना, तो वो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर करते हैं। जैसे एक बुक का दो शीट लीजिए, ठीक है, शीट में आप ऐसे पकड़ोगे, दो पेजेस को ऐसे ज्वाइन करोगे, क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, कवर हो जाता है ना। उसी तरह ये ट्रायंगल्स दोनों जो है वो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर करते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज congruent टू ट्रायंगल डी ई एफ। ओके, हम लोग लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कंग्रुएंट है आपका ट्रायंगल डी ई एफ के। ओके, हम लोग इसको ऐसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसमें मैंने एक बात बताई थी सबसे स्टार्टिंग में कि अगर हम अपने हैंड्स लेते हैं, है ना, अपने हैंड्स लेते हैं और हम बोलते हैं कि आप थंब के जगह पे आप मिडिल फिंगर या फिर स्मॉल फिंगर रख रहे हो, देख सकते हो नहीं कर रहा है ना कवर, थोड़ा सा तो बच जा रहा है। तो उसी तरह आपका वर्टेक्स ए के जगह में वर्टेक्स डी होगा, वर्टेक्स ई नहीं रख सकते हो, क्योंकि जो कंग्रुएंसी क्राइटेरिया जिस जिस पे रखने पे आपको कंग्रुएंट मिल रहा है ऑब्जेक्ट्स, आप उसी पे ही रख सकते हो, है ना। तो इसका मतलब यही है, विच मीन्स अगर ट्रायंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ है, तो वर्टेक्स जो होंगे कोरस्पॉन्डिंग्स वो दोनों के सेम होंगे, विच मीन्स वर्टेक्स ए, यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो वर्टेक्स ए है वो वर्टेक्स डी के ही बराबर होगा, वर्टेक्स जो सी है वो वर्टेक्स एफ के भी बराबर होगा, वर्टेक्स बी है वो वर्टेक्स ई के ही बराबर होगा, है ना। क्या क्या हम लोग को मिल सकता है, वर्टेक्स तीनों के सेम होंगे कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, विच मीन्स वर्टेक्स ए इज इक्वल टू वर्टेक्स डी, वर्टेक्स बी इज इक्वल टू वर्टेक्स ई, वर्टेक्स सी इज इक्वल टू वर्टेक्स एफ। हमें ये पता चल रही है। एंगल्स में देखेंगे क्या क्या होता है। एंगल्स में हमें मिलेगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ ही होगा, ठीक है। सो एंड नाउ साइड्स, साइड्स में भी कोरस्पॉन्डिंग इक्वल होता है। जैसे हम मान लेंगे ए बी, साइड जो ए बी है इज इक्वल टू डी हो जाता है, साइड बी सी इज इक्वल टू ई एफ हो जाता है, एंड नाउ साइड ए सी इज इक्वल टू डी एफ हो जाएगा। ओके, फर्स्ट एंड लास्ट एंड फर्स्ट एंड लास्ट। सो ये सारे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपके बराबर होंगे। क्या क्या बराबर होगा, वर्टेक्स, दिस आर कोरस्पॉन्डिंग। आप ए बी के जगह में ई एफ नहीं लिख सकते हो, आप ए बी के जगह में डी एफ नहीं लिख सकते हो, आप ए बी के जगह में डी ई ही लिखोगे, ठीक है। कंग्रुएंसी का यही मतलब होता है। अगर लेट सपोज ट्रायंगल ए बी सी के जगह में, ट्रायंगल ए बी सी के जगह में ये अगर मान लीजिए कंग्रुएंट होता है डी एफ ई, तब ए बी के जगह में आप डी एफ लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू डी एफ। ओके, सो ये फिर इसकी कंग्रुएंसी हो जाती है ना, ये इसकी कंग्रुएंसी क्राइटेरिया हो जाती। बट फॉर नाउ कंग्रुएंसी में आपको इतना ही समझना है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हियर इट इज। Under a given correspondence में two triangles are congruent, their corresponding parts, that is angles and sides, are equal.
तो उनके क्या होंगे, एंगल्स और साइड्स जो होंगे वो बराबर होंगे, है ना। जैसे हम लोग देख सकते हैं, also under a given corresponding two triangles are congruent then their corresponding parts that is angles and sides are equal। मैंने पहले ही बता दिया कि उनके जो एंगल्स होंगे और उनके जो साइड्स होंगे वो बराबर होंगे। ओके, एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल्स, which means triangle ABC is congruent to triangle DEF, then their corresponding sides would be equal। अगर आपको मान लीजिए दो ट्रायंगल्स में आपको पूछ दिया कि एंगल बी इज इक्वल टू कितना होगा, देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई हो। हम लोग कंग्रुएंसी से ही पहले से ही पता कर लेंगे कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई होगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एंगल बी सेकंड में है, एंगल ई आपका आपका सेकंड में है, तो इसलिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा। और आप इसमें क्राइटेरिया क्या लिखोगे, ये होगा बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब होता है, ये आपका शॉर्ट फॉर्म होता है corresponding parts of congruent triangles। ओके, corresponding parts of congruent triangles, ये आपका CPCT होता है जो कि शॉर्ट फॉर्म होता है। इससे आप और सारे एंगल्स और सारे साइड्स जो आपके क्वेश्चन में नहीं भी दिए हुए हैं तो वो भी आप निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, तो ये बेसिक वे हो गया, बेसिक फॉर्मेट हो गया कि आप कॉन्ग्रुएंसी को आप किस वे में देख सकते हो, समझ सकते हो, एंड इजीली आप कर सकते हो। सो होप यू ऑल एंजॉय माय सेशन, एंड आपको ये पसंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा कि कॉन्ग्रुएंसी का बेसिक क्राइटेरिया, बेसिक थीम क्या होता है। और इसी के साथ और सारे भी क्राइटेरिया हम पढ़ेंगे मॉड्यूल 2 में। मॉड्यूल 2 में बेसिकली 2 क्राइटेरिया है जो डिसाइड करते हैं कि दो ट्रायंगल्स कंग्रुएंट होंगे तो वो कैसे होंगे। एंड मॉड्यूल 3 है आपका लास्ट, उसमें आपके और 2 क्राइटेरियाज आपको पढ़ने हैं कंग्रुएंसी के। ओके, सो आई रियली होप आपको सेशन पसंद आया हो। सो इस मॉड्यूल में आपका इतना ही है। सो नेक्स्ट मॉड्यूल में हम और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। So thank you so much. Thank you. Thank you.